हेलो एवरीवन, मैं अभी सागर आपका अपने यूट्यूब चैनल एवीएस इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज इस वीडियो के माध्यम से 12th क्लास की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूं। यह टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। हम पास जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये घूमता है, तो उस घूमने के कारण उस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला वलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले इसका हमने चित्र बना ही लिया है, उसके बाद हम करते हैं थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आप भी हमारे साथ लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। कितना है? बीच की दूरी 12 है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हमने क्या देखा? एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो हम देखते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव पर इस प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल होगा, इसको हम F1 मान लेते हैं। वो कितना होगा? क्यू ई माइनस क्यू के कारण लगने वाला जो बल होगा वो बल कितना होगा? F2 इक्वल टू क्यू ई होगा। तो हमने देखा इस द्विध्रुव पर प्लस क्यू के कारण जो लगने वाला बल है वो ए कितना लगे? क्यू ई। इसकी जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की शॉर्ट में वेक्टर ई की दिशा में, इसकी किधर हो जाएगी? वेक्टर ई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो हमने देखा कि क्यू ई प्लस क्यू ई और इधर क्यू ई, इसका मान F1 इसका मान F2, तो ये दोनों जो बल हैं वो परस्पर कैसे? वो दोनों परस्पर बल समान हैं। कैसे? परिमाण में समान तथा दिशाओं में कैसे? विपरीत हैं। कैसे हैं? विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक देंगे F1 व F2 परिमाण में समान तथा दिशाओं में
भिन्न हैं, भिन्न मतलब विपरीत हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, तथा इनकी क्रिया रेखाएं, तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न, ये क्रिया रेखाएं भी कैसे बेटा भिन्न भिन्न हैं। अतः यह एक वलयुग्म का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैसे इसको हम रखते हैं, हमने क्या देखा कि इस क्यू के कारण लगने वाला बल F1 QE और इस माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल QE, ये दोनों कैसे हैं परिमाण में समान तथा विपरीत दिशाओं में कैसे विपरीत हैं, तथा इनकी क्रिया रेखाएं विभिन्न हैं, ये इधर की तरफ लग रहा है, ये इधर की तरफ लग रहा है। तो जैसे ही बल लगेगा इन दोनों बल की वजह से यह एक बलयुग्म का निर्माण कर लेंगे। जब ये दोनों बल लगेंगे तो ये ध्यान रखेंगे, जैसे ही इस पे बल लगेगा इधर की तरफ इधर, तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र जो है वो उसको अपनी ओर संरेखित करने की कोशिश करेगा। ये करेगा तो मेरी स्थिति में हो जाए, जैसे ये है इस तरह से ये करेगा, तो इस पर तब तो लेंगे तब द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम आघूर्ण बराबर कितना होता है, ध्यान से देखेंगे, एक बल का परिमाण, उसका फॉर्मूला होता है एक बल का परिमाण मल्टीप्लाई होता है इनके बीच की में लगने वाली लंबवत दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी या लगने वाले बलों के बीच की लंबवत दूरी। इतना बात हम बताएंगे आपको, यहाँ तक क्लियर है कि द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है वो क्या होता है फॉर्मूला, एक बल का परिमाण तथा बीच की लंबवत दूरी। तो हम देखेंगे एक बल का परिमाण कितना है भाई, F1 ले लिया, लंबवत बीच की दूरी क्या हमारी, ये दूरी AC, ये मेरी क्या हो जाएगी AC, क्या मान लीजिए AC। तो हम यहाँ से देखेंगे Q1 F1 का मान कितना है Q इंटू E, किंतु परंतु करके लिख देंगे ACB बीच की दूरी कितनी हो जाएगी मेरी 12 sin थीटा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर कहाँ से आ गई, यहाँ से हम देखेंगे ACB ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो AC बटे कितना हो जाएगा AB। तो यहाँ से हम देखेंगे AC की वैल्यू निकालेंगे AB साइन थीटा कुल AC इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना बेटा 12। तो यहाँ से अगर AC निकालेंगे AC इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 12 साइन थीटा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर साइन ही क्यों लिया, साइन इसलिए लिया गया क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर लंब था और कर्ण था, ये आधार था नहीं, तो लंब और कर्ण किसमें आते हैं सिर्फ साइन में आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। हमने AC का वैल्यू कितना रख देंगे 12 साइन थीटा। इतने बात ध्यान रखेंगे कि बलयुग्म आघूर्ण जो है उसको बेटा हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं E इंटू मल्टीप्लाई, इधर करते हैं Q इंटू 12 साइन थीटा, फिर से किंतु परंतु ऊपर लगाते हम, तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर मेरा कितना होता है Q इंटू 12, कितना होता है Q इंटू 12। बाकी हम कर देते हैं, तो टाउ बराबर मेरे को कितना मिल जाएगा E Q इंटू 12 क्या हो जाएगा बड़ा वैद्युत द्विध्रुव P इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको एक बार 6 से लिखेंगे, कितना हो जाएगा P E साइन थीटा
यही निकल के आगे बोला वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। हमने क्या देखा, कितना बराबर Q इंटू 12 क्या रख दिया, P इंटू E इंटू साइन थीटा। तो तब बराबर क्या मिलेगा, PE साइन थीटा। इसका जवाब आप एक लिख लीजिए, सदिश रूप। सदिश रूप क्या होता है इसका, सदिश रूप होता है मेरा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये इसका होता है सदिश रूप, ये इसका होता है सदिश रूप। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चंस दें, जिससे कि अगली वीडियो में हम आपका वो डाउट दूर करने की कोशिश करें। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि जब भी कोई न्यू वीडियो या अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जाते जाते आपके लिए मैं एक मोटिवेशन कोट्स लाया हूँ, जो आपके सामने यूं है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त अपना खुद तस्वीर बदल दे। जय हिंद।